मालेगाव शहरात आसिफ शेख यांचे नगरपालिकेवरती आंदोलन। आयुक्तांच्या मेहरबानीमुळे पालिकेवरती 500 कोटींचं कर्ज झाल्याचे आरोप आसिफ शेख रशीद यांनी केलेत। या धरणे आंदोलनात कॉर्पोरेशनच्या प्रशासक व अधिकाऱ्यांना त्यांनी खुले आव्हान देत सर्वांना मिळून करोडोचा घोटाळा केला असे आरोप देखील केले। त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की या सगळ्याचे पुरावे त्यांच्याकडे आहेत। पाहूयात त्या संदर्भातील संपूर्ण भाषण। राजधानी हम सबकी राजधानी ला 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 राजधानी ओ राजधानी राजधानी गारमेंट जंक्शन लेडीज। और महानगर पालिका में अभी बैठे हुए तमाम ही सरकारी उपायुक्त और प्रशासक से हमारी विनती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कि आज हम लोग यहां पर धरना आंदोलन हमारा शुरू है और अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए और निवेदन के जरिए हम लोगों ने शहर को और प्रशासन को, पुलिस को ये बात बता दी है कि आज का धरना क्यों दिया जा रहा है। और अगर दोपहर 2 बजे तक खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को नोट करे, क्योंकि प्रशासक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बहुत मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत करते हैं कि किला पुलिस स्टेशन के डिपार्टमेंट को फोन करके तुरंत बुला लेते हैं और गुना दाखिल करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम 2 कदम आगे बढ़ के आपसे ज्यादा मोहब्बत करने के लिए दोपहर 2 बजे तैयार है। अगर हमारी मांगनी, हमारी डिमांड, मैं भी नगर टेंडर ओपन होना ही चाहिए। आज फतेह मैदान सुलेमानी चौक से बड़ी मालेगांव स्कूल, जो ये नगर उद्यान का टेंडर है, और बड़ी मालेगांव स्कूल से नेशनल हाईवे नंबर 3 पवार वाली तक जो 8 करोड़ का काम जनरल फंड से है, जो 3 करोड़ का जो टेंडर है सुलेमानी से बड़ी मालेगांव स्कूल तक, 1 महीना पहले टेंडर सबमिशन हो चुका, दाखिल हो चुका और 15 दिन हो गए। बड़े मालेगांव स्कूल से पवारवाली तक के टेंडर को 15 दिन होने के बाद भी आज तक टेंडर ओपन नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह ये शहर जानता, ये प्रशासन जानता और हम जानते हैं कि आप जो चाहते थे, जो आपने मैनेज किया था, नगर उद्यान के 3 करोड़ में एक नासिक की एजेंसी का आपका जो कमिटमेंट हुआ 10% का, और उसमें लीडरान भी शामिल है, उसमें हुआ यह कि 5 टेंडर आ गए। आप चाह रहे थे कि 3 टेंडर जो मैनेज है वही आना चाहिए, लेकिन उसमें 5 टेंडर आ गए और आपका घाटा होने वाला है, आपका आर्थिक नुकसान होने वाला है जेब का। इसके लिए आप उसका टेंडर नहीं खोल रहे। मुझे नहीं पता कि कैलाश बच्चाल साहब को कितना पैसा मिला, मुझे नहीं पता कि जूनियर इंजीनियर जो स्कूटनी कर रहा है उसको कितना पैसा मिला, उसका कितना नुकसान हुआ। आप इसके लिए वो टेंडर नहीं खोले, हमको पता है। दूसरा टेंडर जो बड़ी मालेगांव स्कूल से लेकर पवारवाड़ी तक जो 8 करोड़ का जनरल फंड का है, उसमें आपने उसी नासिक की कंपनी से आपने 10% कमीशन लेकर बातचीत आपकी तय हुई। उसमें भी आप चाह रहे थे 3 ही टेंडर आए मेरे, लेकिन उसमें हुआ ये, उसमें भी 5 टेंडर आ गए। वहां भी आपका नुकसान हो रहा। आप इसके लिए वो टेंडर नहीं खोल रहे। आप चाहते हैं कि दो ठेकेदार को
या एक ठेकेदार को आप अपात्र करना चाहते हो, डिस्क्वालीफाई करना चाहते हो, ताकि आपने जिससे कमीशन लिया, टक्केवारी ली, उसको टेंडर मिल जाए। इसके लिए ये देरी हो रही। मैं प्रशासक, कमिश्नर और खानकाम डिपार्टमेंट पे मेरा साफ तौर पर इल्जाम है कि करोड़ों का भ्रष्टाचार करने के लिए टेंडर को रोका जा रहा है और शहर के वो लीडरान जो आज खामोश है, शहर भी परेशान है, मीडिया भी परेशान है कि एक पार्टी की आवाज उठा रही और शायद कोई एक पार्टी आवाज उठा रही है, ऐसा दिख रहा है। सच्चाई मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी लोग जो खामोश है असल में शहर के गद्दार है, शहर की आवाम के साथ गद्दारी कर रहे हैं और कमीशन खोरी में मुलविस है, टक्केवारी में मुलविस है और टक्के लेकर बजट बेचा जा रहा है। उन लोगों को बजट दिया जा रहा है जिनका पेपर में तारीफ लिखी जा रही, वो भी 10% देकर यहां पर धंधा व्यापार चल रहा है। और कमिश्नर ये बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर लेगा, मेरे हाथ मंत्रालय तक है, मेरी पहुंच मंत्रालय तक है। मैं प्रधान सचिव नगर विकास को और नगर विकास डिपार्टमेंट को मैं हफ्ता पहुंचाता हूं, हफ्ता, लाखों रुपए का। इसके लिए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और इसके लिए यहां पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज कारपोरेशन, मैं मीडिया वालों के को भी बोलना चाहता हूं कि आप लोग हमारी बात को अगर गलत साबित हुई तो हम राजकारण छोड़ने के लिए तैयार हैं, सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। 500 करोड़ रुपए का कर्ज ये कारपोरेशन पे होता जा रहा है, 500 करोड़ रुपए का। मैं हिसाब बता सकता हूं। 500 करोड़ के अंडरग्राउंड ड्रेनेज तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को टेंडर सबमिशन होता है। 500 करोड़ रुपए की वेरीगेटेड अंडरग्राउंड ड्रेनेज तो 500 करोड़ का टेंडर 14 तारीख को सबमिट होता है। उसमें भी ऐसा किया गया। 3 कंपनी से बातचीत हो गई, 3 कंपनी से बातचीत हो गई, मैंने टेंडर, उसमें सियासी लिटान भी मुलविस है। इसकी बंबई में बैठक हुई कोई कंपनी से, किसकी सोयगांव में बैठक हुई, किसकी सोनगांव में बैठे, सौंदानी के अंदर बैठक हुई, किसकी नासिक में बैठक हुई, किसी की नेशनल हाईवे नंबर 3 पर बैठक हुई। हमको सब पता है, लेकिन उसमें हुआ ये, वो चाहते थे कि 3 ही टेंडर आए और 30 से 35% आवा टेंडर देने की एक साजिश रची गई। मतलब क्या, 500 करोड़ में कारपोरेशन का हिस्सा 30%, हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा उसके अंदर मिलाना है और 70% ही शासन पैसा देगी। आप मुझे बताइए, 30% के हिसाब से 150 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपए के हिसाब से हमको शामिल करना है, मिलाना है, हमारा हिस्सा देना है। 150 करोड़ तो यही हो गया। अगर आबो टेंडर दिया जाएगा, सिर्फ आबो, अगर आप समझ लीजिए कि 20% आबो भी टेंडर दिया गया तो कितना हो गया, 100 करोड़ रुपया। जिन्हें 100 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करने के लिए ये साजिश रची जा चुकी थी और उसमें भी 4 टेंडर आ गए। कितने टेंडर आ गए? 4 टेंडर आ गए। ये कंपटीशन हो गया, मुकाबला हो गया। इसके लिए वो भी टेंडर, ये बच्चाओं साहब ऊपर 3 माले पे मेरी बात को सुने, और मारवाड़ साहब, जो आप सडाना नाके, सडाना रोड के ऊपर रात में कौन से सियासी लोगों के साथ, कौन से कॉन्ट्रैक्टर लोगों के साथ आप कौन सी होटल में रात गुजारते हमको पता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो साजिश आप लोग रच रहे हैं और प्रशासन अगर आपको आदेश देता है, गलत काम करवाता है, तो आप उसकी बात सुनते हो। वो टेंडर भी स्कूटी नहीं हो रहे कि किसके पेपर सही और किसके गलत है।
वो ये कोशिश थी, ये प्लानिंग थी कि 3 टेंडर में टेंडर फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा, 100 करोड़ बढ़ा के दिया जाएगा, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए तो टेंडर नहीं खोला जा रहा। नासिक के अंदर एमजीपी डिपार्टमेंट जो हुकूमत महाराष्ट्र का है, वो पीएमसी एजेंसी थी। मुझे बताइए कितना बड़ा सवाल है ये शहर के सामने कि डिजाइन उन्होंने बनाया, एस्टीमेट उन्होंने बनाया और टेंडर की शराइत उन्होंने बनाई, और ठेकेदारों को टेंडर दाखिल करने से पहले प्रीबिड मीटिंग होती है, सलाह मशवरा होता है, उसमें एमजीपी के अधिकारी आते हैं और उसके बाद में बैठकर जब टेंडर में सबमिशन हो जाता है, दाखिल होता है और 4 एजेंसी आती, तो एमजीपी से ये लिखाकर कमिश्नर, प्रशासक, कमिश्नर साहब और बच्चाओं साहब, मारवाड़ साहब ने वहां पर जाकर बैठकर लिखा के लेते हैं कि वो एमजीपी बोलती है अब हमको काम नहीं करना है। कोई तो बहाना चाहिए टेंडर नहीं करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, तो ये बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आपने पढ़ लिख कर यहां पर इंजीनियर बने हो और सर्विस कर रहे हो, तो आप लोग हमारे नौकर हो, हम पगार देते, हम टैक्स देते, तो आपकी पगार होती, और आपसे ज्यादा तजुर्बा है, आप वो टेंडर रद्द नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहला पाकिट खोल चुका है। पहला पाकिट पेपर का, टेक्निकल पाकिट आपने खोल चुका है। अगर याद रखना, अगर ऐसा कुछ आपने किया तो याद रखना, ये शहर का 100 करोड़ बचाने के लिए, करोड़ों रुपए का जो तुम भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको रोकने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असलम अंसारी साहब और मोइनुद्दीन साहब ने हाई कोर्ट के अंदर एक पीआई दाखिल की है। वो वापस नहीं ली गई है, उसका फैसला नहीं हुआ है। अगर आपने कुछ गलत किया तो याद रखना, एक नई पिटीशन दाखिल की जाएगी और उसका आपकी सर्विस पर, आपकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है। और आप अगर प्रशासक के दबाव में यहां के अधिकारी जिनको यहीं रहना है, जिनको यहीं पे रिटायर होना है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप प्रशासक के, कमिश्नर के दबाव में कोई भी गलत काम ना करे जो गैर कानूनी हो। आपको यहां रहना है, आज प्रशासक राज है, कल कोई न कोई बॉडी आएगी, चुनाव होंगे, उसके बाद तेरा क्या होगा रे कालिया। ये बात याद रखना चाहिए। बॉडी के बाद में एक कमिश्नर बैग लेके चला जाएगा, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और जवाब आपके पास जो ठेकेदार ठेकेदारी करते कोई लीडरान, जो टक्के लेके आप बजट देते हो, वो दिख सकते हैं, वो कौन से गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, यहां पर कंप्रोमाइज नहीं है, ये बात याद रखना चाहिए। और अभी एक रास्ता बाकी है। आपने प्रशासक के वक्त जितने टेंडर लिखे सबको आपने आधा टेंडर दिया, करोड़ों रुपए का नुकसान किया, करोड़ों रुपए का। अभी हम लोग एडी, याद है ना एडी की ऑफिस, एडी का दफ्तर हमको पता है कहां है, पता है? सिर्फ मुंबई के लिए ये फोर्ट के अंदर इसका ऑफिस है, वीटी स्टेशन के पीछे। और महाराष्ट्र के लिए कहां ऑफिस है? ये वर्ली में है, हाजी अली के आगे का जो सिग्नल है, वहां जो बिल्डिंग दिखती है उसके चौथे फ्लोर के ऊपर एडी का दफ्तर है, हमको पता है। सब पेपर हम लोग निकाल रहे हैं। कितने टेंडर तुमने अबो दिया, कितने टेंडर तुमने कमीशन खा के दिया, और एक ही एजेंसी को, एक ही ठेकेदार को कैसे बार 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 टेंडर किया जा रहा।
वो सब पेपर हम लोग निकाल रहे, आधे निकल चुके, उसका फॉर्मेट बन रहा वकील के पास, क्योंकि एडी के जो ऑफिसर होते महाराष्ट्र के नहीं होते, वो हिंदी जानते या इंग्लिश अंग्रेजी जानते, इसलिए हमने भी अंग्रेजी के अंदर ड्रॉप तैयार हो रहा है, लेटर तैयार हो रहा है सबूत के साथ। तो एडी के दफ्तर में भी हमारी जाने की तैयारी है। अगर सियासी लोग को, भाजपा की सरकार अगर सियासी लोग को सिर्फ जेल में डालती है, लेकिन याद रखना मुंबई कारपोरेशन के अधिकारी पर भी एडी की छापा पड़ा, रेड हुई, तो ये भी कारपोरेशन है। याद रखना, आप भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मैं दम नहीं दे रहा हूं। आप और आपका प्रशासन हमारी धमक देखिए, मीडिया वाले खास तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस मालेगांव शहर के कार्यकर्ताओं में इतनी धमक है कि अगर हमने ऐलान कर दिया कि कारपोरेशन पे हम धरना देंगे, तो कमिश्नर कभी कारपोरेशन में नहीं बैठा, आज भी नहीं। देख लो कितनी धमक। इसको दबदबा बोलते हैं, इसको दबदबा बोलते हैं। दबदबा इसको बोलते हैं कि हमारे नाम से कांपता है कमिश्नर, हमारा नाम सुन लेता है राष्ट्रवादी का, तो कारपोरेशन में नहीं बैठता है। और नहीं तो मेरा चैलेंज है, आज हम शाम तक बैठे, कमिश्नर ने आना और हमारा मुकाबला करना। नहीं आ सकता, मुझे पता है, लेकिन ये धरने का मैं मकसद आपको बता रहा हूं। बच्चों साहब 10 दिन हो गए, देवी के मल्ले से लेकर दरेगांव तक का रास्ते का काम। अरे एक 5 लाख की गटर में 4 कारीगर होते हैं, गटर में उतरकर गटर बनाते हैं, लेकिन 8 करोड़ के काम में 4 कारीगर आगरा रोड पे काम कर रहे हैं। ताज्जुब है, कब तक काम चलेगा, कब कंप्लीट करोगे? वहां के पोल का क्या हुआ, कब पोल हटाओगे? क्या आपका घर जहां पर है कैंप में, आपको जो तकलीफ होती सिर्फ वही पोल हटेंगे कारपोरेशन आने तक? क्या दरेगांव में जाने के लिए हमको तकलीफ नहीं होती, आवाम को तकलीफ नहीं होती, तो कब हटेंगे? इसका जवाब भी आज आपको देना है। पानी 2 दिन लगा करके आप कल से पानी दोगे? आपने, कमिश्नर ने, प्रशासन ने फैसला किया, आज भी 38% पानी गिरना डैम में सिल्लक है। आज भी 150 MCFT पानी गिरना डैम में सिल्लक है। आज भी तलवाड़ा डैम में 450 MCFT पानी सिल्लक है। 50 ग्रामीण भाग का है, 400 और ये 150, 450 MCFT पानी आज भी सिल्लक है। 900 MCFT पानी का हमारा अपना रिजर्व कोटा है जो गिरना डैम से है, और हमारा चंकापुर से तलवाड़े से जो हमारा हक का पानी है, वो पानी भी हमारा सिल्लक है। लेकिन कैसा आपने फैसला लिया? ठीक है, हम मानते हैं कि महाराष्ट्र में बारिश नहीं है, दुष्काल की परिस्थिति आ रही, लेकिन पहले से तो हम 1 दिन लगा करके पानी पीते, तो फिर आज 2 दिन करने की जरूरत क्या? आपने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई क्या? क्या जमहूरियत खत्म हो गई? क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? प्रशासक आया तो क्या अंग्रेज का राज आ गया? क्या राजा महाराजाओं का राज आ गया? आज भी पक्ष जिंदे है, कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल लोग है, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। ये शहर के एमएलए का तो कामकाजी निराला है। एक मंत्री रेस्ट हाउस में मीटिंग लेकर पूरे शहर के 7.5 लाख लोगों का भविष्य का फैसला कर देता। अरे शहर के एमएलए साहब, आप कुछ नहीं बोलते, बहुत अफसोस होता है, दुख होता है। एक मंत्री फैसला कर लेता,
हमारा भी फैसला एक मंत्री करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप गुलाम बन सकते हो, सरकारी गुलाम, लेकिन हम गुलाम नहीं हो सकते। 75 बरस हो गए इस देश को आजाद होने, हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे। आप गुलाम हो सकते हैं सरकार के। आपका कुछ दबा होगा, आपका कुछ अटका होगा, आपका कुछ लेन देन बाकी होगा, तो आप दब रहे। हम नहीं दबेंगे। हम ये शहर के हक के लिए, हमारा मुतालबा है पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, उसमें फैसला किया जाए। पीला पानी क्यों आ रहा है? पीने वाला जो पानी आ रहा है, जो पीला पानी है, पानी से आ रहा है, कई नलों के अंदर पीला पानी आ रहा है। आप एक दिन गैप करके पानी दे रहे हो तो पीला पानी आ रहा है। अब आप 2 दिन गैप करके पानी दोगे तो क्या पानी साफ हो जाएगा? मजीद पीला आएगा, इससे हमको लगता है। मैंने कल एक अधिकारी से बात किया जो फिल्टर प्लांट संभालता है, जो डैम संभालता है, तो पीला पानी क्यों आ रहा? तो उसने कहा पता नहीं। क्या बोला? पता नहीं। तुम्हारा फिर पीला पानी तुम कैसे आ रहा है? तो बोले ज्यादा हम लोग केमिकल का इस्तेमाल कर रहे कि पीलापन खत्म हो जाए। इसका मतलब क्या? कि आपने कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से, मेडिकल लाइन से ज्यादा केमिकल डालने का से नुकसान नहीं होगा आवाम की जान को। क्या आपने सर्टिफिकेट लिया है जो ज्यादा केमिकल इस्तेमाल कर? मेरे पास बात की हुई रिकॉर्डिंग है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। उसने कहा कि हम लोग ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए पीलापन कम हो जाएगा। मैंने दूसरा सवाल किया कि आप लेबोरेटरी के अंदर आप पानी चेकिंग करने के लिए रोजाना भेजते हो, तो वो पानी का सैंपल कहां से लेते हो? तो बोले कि आप अपने वालमेन लाते हैं। मुझे बताइए ये कौन से, क्या महवी नगर के अंदर सैंपल लेने आए? क्या आजाद नगर में आए? क्या कैंपों में गए? क्या आजाद खोली में आए? क्या दयाना मालदे में आए? कहां से आपने सैंपल लिया? और जब सैंपल लिया तो कोई सियासी पार्टी या सामाजिक कार्यकर्ता का पंचनामा रिपोर्ट पे दस्तखत किया क्या? ये क्या करते हैं पता है? ये और साफ पानी सैंपल, मुझे तो शक है कि दुकान पे खरीद के बिस्लेरी बोतल का पानी तो नहीं मिला के चेक करा रहे। इसका जवाब भी शहर को देना पड़ेगा। तो ये तमाम ही मुतालबे के लिए आज हम लोग यहां बैठे, और बहुत मटेरियल है, बहुत बोलने वाला बहुत कुछ है, लेकिन कितना बोलेंगे? हम तो बोल बोल कर लड़ रहे और लड़ते रहेंगे और लड़के जीतेंगे, झुकेंगे नहीं। ये शहर हमारा है, ये शहर के लोग हमारे हैं, ये कारपोरेशन ये हमारी है, ये नौकरों की नहीं। 2 बजे तक